जय हिंद दोस्तों, मैं नायब सूबेदार राजेश पटेल। एक सर्विसमैन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। 28 जनवरी की न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। बजट से पहले 8 सीपीसी कमीशन समेत दो तोहफे, 18 महीने का डीए, 26 जनवरी पर ऐलान, अग्निवीर 10% कोटा, 1 करोड़ भी। अब ईएसएम का भी टोल टैक्स माफ। ईसीएचएस प्राइवेट वार्ड यूपीएस गजट जारी, 68,000 मिलेगी पेंशन। नया फार्मूला दिया, कम्पिटिशन 12 साल नहीं, कोर्ट का आया फैसला। भारतीय सेना डेयर डेविल्स ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। अब खबरें विस्तार से। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल गोरखपुर की तरफ से एक सर्विसमैन के लिए वैकेंसियां हैं। इसके अंदर इसकी डेट ऑफ ये 24/1/2025 10 बजे से इसकी डेट वो चालू हो जाएगी। हो गई ये चालू। और लास्ट डेट है इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 23/2/2025 5 बजे तक। इसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसमें मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर के लिए 411 पद है, सिग्नल वर्कशॉप के लिए 63 पद है, मैकेनिकल वर्कशॉप इज्जत नगर के लिए 151 पद है, डीजल शेड इज्जत नगर के लिए 60 पद है, कैरिज एंड वैगन इज्जत नगर के लिए 64 पद है, कैरिज एंड वैगन लखनऊ के लिए 155, डीजल शेड के लिए 90 है, कैरिज एंड वैगन के लिए वाराणसी में 75। टोटल मिला के 1104 वैकेंसियां हैं। आप लोग इसको देख के डिस्क्रिप्शन से देख के और इसको फॉर्म को भर सकते हैं। यूपीएस एस्टीमेट कमीशन के बाद मोदी सरकार ने दिया एक और बड़ा तोहफा। जाने कितनी बढ़ जाएगी सैलरी। अगस्त में शुरू की गई यूपीएस पुरानी पेंशन योजना राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीसी के बीच संतुलन स्थापित करती है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू। सरकारी कर्मचारियों के लिए संशोधित पेंशन एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस 2025 से लागू होगी। अगस्त में शुरू की गई यूपीएस पुरानी पेंशन योजना राष्ट्रीय पेंशन योजना के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए यूपीएस सेवानिवृत्त की गारंटी कृत पेंशन प्रदान करती है, जो कि मैंने आप लोगों को इसके बारे में कल भी बताया था। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने पर एनपीएस के अंतर्गत आते हैं और यूपीएस विकल्प चुनते हैं तो कर्मचारी उन पेंशन शर्तों को चुनौती नहीं दे सकते जिन्हें उन्होंने खुली आंखों से स्वीकार किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पेंशन कंपटीशन याचिका खारिज की। जैसे कि अभी बहुत दिनों से खबरें चल रही है कि कंपटीशन 12 साल के लिए है, 12 साल के लिए है, लेकिन जब हम रिटायर हुए, जब हमने कंपटीशन के लिए उसमें फॉर्म के अंदर साइन करके लिखा हुआ है 15 साल, तो हाईकोर्ट ने इसका फैसला लिया है कि जब आपने खुली आंखों से जब इसमें साइन किया हुआ है तो फिर हम आपको 12 साल क्यों करेंगे। इसी कारण जो है संवैधानिक योजना में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि कंपटीशन नीति को खुले मन से स्वीकार करने के बाद भी सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए बाद में यह तर्क देना संभव नहीं है पूर्ण पेंशन के बहाली की अवधि कम कर दी जाए। तो जो केस लगाया था उसका जो फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया है। कर्मचारी उन पेंशन शर्तों को चुनौती नहीं दे सकते जिन्होंने खुली आंखों से मैंने मैं यह बात तब से कह रहा हूं जब से यह घोटाला शुरू हुआ, जिसे टीएसईडब्ल्यू ने कुछ बेईमानी वकीलों के साथ मिलकर शुरू किया था। अब निर्दोष पेंशन भोगियों से इतने पैसे हटने के बाद टीएसईडब्ल्यू जैसे संगठन उन्हें कोई जवाब देंगे, ऐसा उन्होंने बताया है। क्योंकि सेवानिवृत्त सैनिक है, उनको कुछ भी बता देते हैं, उसमें जो है लोग उसमें शुरू हो जाते हैं, बस एक के साथ एक के पास एक के पीछे कि भाई इतना हो जाएगा इतना हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है ना। जब जो आपने जो इस डॉक्यूमेंट पे साइन किया हुआ है वो डॉक्यूमेंट आपको क्लियर कर के और आपको जो कंपटीशन वो उतना ही देना ही पड़ेगा और उतना ही कटेगा आपका, ये क्लियर हुआ है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कंपटीशन याचिका खारिज कर दी है। भारतीय सेना के डेयर डेविल्स ने स्टंट में बनाया विश्व रिकॉर्ड। चलती मोटरसाइकिल में बनाया सबसे ऊंचा मानव पिरामिड। जैसा कि गणतंत्र दिवस 2025 भारतीय सेना के डेयर डेविल्स ने मोटरसाइकिल पर कई स्टंट किए। उन्होंने कर्तव्य पथ पर मानव पिरामिड के साथ एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कोर ऑफ सिग्नल मोटरसाइकिल राइडर डेयर डेविल्स के नाम से भी जाना जाता है। रविवार को शानदार मोटरसाइकिल प्रदर्शन किया। कैप्टन आशीष राणा के नेतृत्व में उन्होंने चलती मोटरसाइकिल पर सबसे ऊंचा मानव पिरामिड बनाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 9 मोटरसाइकिल पर 33 लोगों के साथ 20.4 फीट ऊंची इस प्रभावशाली संरचना ने नई दिल्ली में विजय चौक से इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ से 2 किलोमीटर की दूरी तय की है। यह 76वें गणतंत्र दिवस पर यह परेड की गई थी। बहुत ही शानदार हमारे सैनिक भाइयों का प्रदर्शन रहा है। फेडरेशन ऑफ वेटर एसोसिएशन फेडरेशन ऑफ वेटर एसोसिएशन मैनेजमेंट सेंटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईसीएचएस नई दिल्ली रिक्वेस्ट अलाउ सेमी डिलक्स रूम implement hospital to other rank of payment of extra money equal to ratio entitlement। ये बताया गया है कि 12 जनवरी 2025 से डिमांड ऑन रेस एक सर्विसमैन के मैटर अंडर सब्जेक्ट इन सेम हॉस्पिटल फैसिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड इन जनरल वार्ड्स एज पर एक्सपेक्टेशन ऑफ पेशेंट।
तो secondary there shall be no extra burden of budget of ECHS department if the semi deluxe room facility provided after charging extra amount against their entitlement। ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं। जैसे मान लो जो अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम भर्ती होते हैं तो उसके अंदर जो जनरल रूम रहता है उसके अंदर सेवाएं ढंग से नहीं दी जाती है, तो हम उसके अंदर सेमी डिलक्स रूम ले सकते हैं और उसका एक्स्ट्रा चार्ज जो हमें देना पड़ेगा। खबरें यहीं तक थी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। शुभ दिन।